ओम शांति। आज के बाबा के 21 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने भक्तों को भी याद किया है, बच्चों को भी याद किया है, देवताओं को भी याद किया है। बाबा संगम युग पर मिलते हैं तो भक्तों की भी आस पूरी करते हैं, बच्चों से भी मिलते हैं जो देवता कुल की आत्मा है, उनसे उस रूप में मिलते हैं। और जो भविष्य में देवी देवता बनने वाले हैं उनको स्मृति दिलाते हैं कि आपका भविष्य में क्या पद है, क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। हर रोज बाबा उनको पक्का कराते हैं। तो बाबा ने बच्चों को याद किया है कि क्या बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। तो दैवी गुण धारण करने हैं, खुद भी करने हैं और दूसरों को भी कराने हैं। तो बाबा ने कहा यहाँ जितने भी आते हैं सभी ये दैवी गुण वाले ही आते हैं, लेकिन उनके उन स्वरूप की, उन गुणों की स्मृति दिलानी है। तो जितना जितना दूसरों को स्मृति दिलाएंगे उतना उतना अपने अंदर भी दैवी गुणों की धारणा होगी, स्मृति आएगी। धीरे धीरे बाबा ने कहा परफेक्ट बन जाएंगे तो देवी देवताओं की दुनिया आ जाएगी। और कैसे बदल जाएंगे बाबा ने कहा ये किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे रात से दिन कैसे बदल जाता है, दिन से रात कैसे बदल जाती है, इसी तरह से बाबा ने कहा युग का परिवर्तन होता जाएगा। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी बारिश बच्चे बने हो। अभी जो मुरली चलती है सब जगह सुनते हैं, कोई ऑनलाइन सुनता है, कोई अपने मोबाइल से पढ़ता है, कोई टीवी में सुनता है, कोई किसी की सुनता है, कोई किसी की सुनता है, सब सुनते हैं। तो भक्त भी सुनते हैं और बच्चे भी सुनते हैं। तो बाबा ने कहा भक्तों में ये पढ़ाई जो चल रही है, ये जो भक्त हैं उनमें से जो भगवान के बच्चे उनको बाबा डायरेक्ट टच कराता है, और उनमें से ही फिर बाबा के बच्चे निकलते जा रहे हैं। तो जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, ऐसे शिव बाबा की जो पढ़ाई चल रही है भी आजकल ऑनलाइन चल रही है। कोई ये नहीं कह सकता है कि भगवान आया तो हमें नहीं मिला, कोई ये नहीं कह सकता है कि भगवान आया हमने तो उसको देखा नहीं। तो देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और कल बाबा आए थे तो सबने मिलन मनाया, किसी के लिए ये तो नहीं था कि कोई नहीं मिल सका, कोई भी मिल सकता है, लेकिन जिसको टच कराएगा परमात्मा, जो देवता कुल की आत्मा होगी, उसको स्मृति आएगी। तो बाबा ने कहा तुम भक्त से अभी बारिश बच्चे बने हो। किन बच्चों से कह रहे हैं बाबा? जो बच्चे बन गए, पढ़ाई पढ़ते हैं। प्रश्न है तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। तो बाबा ने कहा उत्तर में सदा स्मृति रहे मोस्ट बिलवेड बाबा आया है, हमें विश्व का मालिक साहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बना रहे हैं। हमारे सतयुगी इस राज्य में सब चीजें फर्स्ट क्लास होंगी। तत्व भी सतो प्रधान होंगे, आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल समान होंगे।
इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल माना बाजे बजते रहेंगे। दिल में खुशी के ढोल माना बाजे बजते रहेंगे कि हमारी दुनिया, हमारा राज्य आया कि आया। ओम शांति। बच्चे जानते हैं बाप परम धाम में रहने वाला है। वह बाप खुद बच्चों को कहते हैं, अब तुम भगत नहीं हो, अभी तो तुम भगवान के बच्चे हो। भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं, भक्त को भगवान नहीं कह सकते। भक्त अनेक हैं, भगवान एक है। अब भक्त मनुष्य हैं तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। भक्त मनुष्य हैं तो भगवान को भी जरूर मनुष्य रूप में आना पड़े। गाया जाता है भगवान घर बैठे आते हैं। किसके घर? मनुष्यों के घर। अभी आया हुआ है ना, हर एक के पास जो सुविधाएं उनके द्वारा ही मुरली चलती है, सब कुछ दिखाई देता है, सुनाई भी देता है। तो घर घर में भगवान आया हुआ है। तो किसके घर? मनुष्यों के घर। भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परम पिता परमात्मा एक है, भक्त अनेक हैं। सभी मनुष्य इस समय भक्त हैं, भगवान को याद करते हैं, समझते हैं कोई समय भगवान को जरूर आना है। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर एक ही होगा ना, अनेक तो नहीं हो सकते। भगवान आकर के मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। आधा कल्प तो मुझे याद करते हैं, ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। मनुष्य, बाबा ने कहा भक्त भी मनुष्य हैं तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है। जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, कोई कच्छ मच्छ का नहीं। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, मेरा पार कोई पा न सके, इसलिए ही मैं ही आकर के अपना परिचय देता हूँ। इसलिए कहते हैं खुदा, हे खुदा, माना खुद आ। तो बाबा ने कहा मैं अपना परिचय खुद आकर देता हूँ, मैं आया हुआ हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप मनुष्य तन लेकर आते हैं, वह भी समझाते हैं कि मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूँ। ये ब्रह्मा है सबसे बड़ा भक्त, एक तो भक्त नहीं है। जो भी पुराने भक्त हैं उनका हिसाब बताते हैं। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, वह फिर भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति मार्ग शुरू कर देते हैं। तो वह हुए सबसे पुराने भक्त, उन्होंने ही पूरी भक्ति की है, वही आए हैं। भगवान से जरूर देवी देवता, बाबा ने कहा वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने। फिर आकर सम्मुख मिलते हैं। तुम जानते हो हम भक्त थे, सारी दुनिया भक्त है, भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भक्त बहुत दुखी हैं। भक्तों को यह पता नहीं है कि शांति और सुख कहाँ होता है। भगवान आकर समझाते हैं कि मैं जब आता हूँ तो सौगात लेकर आता हूँ भक्तों के लिए। बेहद का बाप जरूर बेहद की सौगात लेकर आएंगे। अभी तुम समझते हो हम भक्त नहीं हैं, भगवान ने आकर के अपना वारिस बनाया है। भक्त वारिस नहीं होते, वह ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं, बाप से हमको आकर वर्षा लेना है। वह तो सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फिर भगवान कहाँ से आए हैं। अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए, इसलिए मुझे याद करते हो। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकंड थर्ड क्लास नहीं।
सभी भक्त भगवान को याद करते हैं, जाकर उनसे मिलें, परंतु जानते नहीं है कैसे उनके पास जाएं। तो भगवान को आना पड़ता है, पढ़ाते भी हैं। तुम जानते हो भगवान आया हुआ है सबको भक्ति का फल देने अथवा सबको सुखी करने। भगवान को अभी ही आना होता है, वह है रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के चित्र यहाँ हैं। उन जड़ चित्रों के पास जाते यात्रा करने, वह हो जाती है जिस्मानी यात्रा। दिलवाड़ा मंदिर में वह जगत अम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं, वह है भक्ति। भगवान आकर यह यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं। भक्त भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाना लगा देते हैं। रोज रोज बाबा ने कहा ना, दुखों से छुड़ा करके ठिकाना लगा देते हैं। बाप कहते हैं जो भी सब धर्म वाले हैं सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाने लगाने आया हूँ। असल ठिकाना है मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का। सभी को अपने धाम व स्वर्ग में धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा परम धाम से आया हुआ है। आत्मा ही चाहती है कि हम भगवान के पास जाएं। याद कौन करते हैं? आत्मा याद करती है इन आर्गन्स द्वारा। बाप कहते हैं अब तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है। बरोबर ड्रामा अनुसार बाबा आया हुआ है। बच्चों को रावण के दुखों से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। गाइड बनकर आए हैं। तुमको रूहानी तीर्थों पर जहाँ जाना है वहाँ से लौटकर नहीं आना है। बाबा ने कहा परम धाम जाना है, फिर वहाँ से इस कलयुग में लौटकर नहीं आना है। यहाँ तो है अलग काल के लिए जिस्मानी तीर्थ, ये जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं। जब परम धाम की यात्रा करने लग जाते हैं तो ये जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं। फिर तुम सभी तीर्थों पर, बाबा ने कहा ये जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं, फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो। सच्चा तीर्थ है एक मुक्ति धाम। जब परम धाम चले जाते हैं तो बाबा ने कहा सच्चा तीर्थ है एक मुक्ति धाम, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने के लिए भक्त जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं। बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करने के बाद फिर उनसे छूटकर हम रूहानी यात्रा पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मुक्ति धाम में आना ही नहीं है। मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे, आना जाना बंद हो जाएगा। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ आना जाना होगा। बाबा ने कहा ये नरक का गेट बंद हो जाएगा, फिर स्वर्ग का गेट खुल जाएगा। पहले मुक्ति धाम का गेट खुलेगा, फिर उसके बाद जीवन मुक्ति धाम का, फिर वहाँ आना जाना होगा। जन्म लेती रहेंगी आत्माएं, परम धाम से आती रहेंगी। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे, आना जाना बंद हो जाएगा। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ आना जाना होता रहेगा, स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। हम तैयारी करते हैं स्वर्ग में जाने की। दुनिया में तो किसको पता नहीं है, बिल्कुल बुद्धू है। शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। अभी की भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे, अलग काल के सुखों का जरा सा, बाबा ने कहा अलग काल के सुखों को जरा सा कहेंगे। अगर दुनिया अलग काल के सुखों में भागती है तो उनको जरा सा कहेंगे। जास्ती मिठाई और थोड़ी मिठाई फर्क तो है ना, कि कहाँ स्वर्ग में पूरे सुख संपन्न और कहाँ उसकी भेंट में यहाँ क्षण मात्र सुख।
अभी तुम समझते हो हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं, वह आशा रखते हैं बहुत धनवान बने, संपत्ति तो जरूर चाहिए तब तो सुख होगा। संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी अच्छी चाहिए, हेल्थ वेल्थ है तो बहुत सुख है। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल नहीं सकते। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास यह नहीं हो सकता। इस कलयुगी दुनिया में एक मनुष्य के पास ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी हेल्थ भी अच्छी हो, उसके पास वेल्थ भी हो और हैप्पीनेस भी हो। तो बाबा ने कहा इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल नहीं सकती। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास यह नहीं हो सकती। यहाँ तो तुम सब 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी रहते हो, वहाँ तो अनादि आदि हर चीज की बहुत सस्ताई होती है। यहाँ तो एक जन्म के लिए भी कोई सुख की आस रखने के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं कि हमारी काया निरोगी रहे, सुख संपत्तिवान रहे या सभी सुखी रहे, खुश रहे। और बाबा ने कहा यहाँ तो एक जन्म थोड़ा अलग काल की खुशी मिलती है, चाहे धन की या तन की या मन की मिलती है बीच बीच में, लेकिन थोड़ा थोड़ा समय की, उसके लिए भी पूरा जीवन लगा देते हैं। और सतयुग में तो हर जन्म में संपन्न भी है, सुखी भी है, हर जन्म की गारंटी बाबा लेते हैं। तो एक जन्म के लिए मनुष्य के पास, बाबा ने कहा एक मनुष्य के पास यह नहीं हो सकती। यहाँ तो तुम सब 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी रहते हो, वहाँ तो अनादि आदि हर चीज की बहुत सस्ताई होती है, पैसे की तो दरकार ही नहीं है। पैसे बदले असरफियाँ देते होंगे और चीज फर्स्ट क्लास होंगी, तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं तो उनसे माल भी बहुत अच्छे बनते होंगे। खाने आदि में कितना मजा होगा। अभी तुम्हारे दिल में ढोल माना बाजा बजना चाहिए। मोस्ट बिलबेड बाबा आया हुआ है, कहती है मैं तुम्हारा मोस्ट बिलबेड बाप हूँ। 63 जन्म तुमने याद किया है, जरूर बिलबेड है तब तो याद करते हैं ना। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। बाबा हमको शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक बना देते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। देवी देवताएं विश्व के मालिक है ना, परंतु तो उन पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। छोटेपन से कृष्ण पर भी झूठे कलंक लगा दिए हैं। कितनी झूठी बात है। माया बिल्कुल ही 100% नॉनसेंस बुद्धि बना देती है। ये भी ड्रामा का खेल है कि इतना भी समझ में नहीं आता है कि वो कृष्ण प्रिंस है, महाराज कुमार है, उसके घर में क्या कमी थी जो वो किसी के घर से माखन चोरी करे, खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। अगर छोटेपन से ये संस्कार अगर हो गया तो बड़ेपन में जाके तो और ज्यादा चोरी करता, और ज्यादा ये सब करता। लेकिन बड़ा रूप में उसको क्या दिखाया, श्री नारायण श्री लक्ष्मी, तो उसमें वो संस्कार थे ही नहीं, उसने वो काम किया ही नहीं। ये संगम युग की पहचान है कि शिव बाबा ने जब ब्रह्मा बाबा को ज्ञान दिया तो ब्रह्मा बाबा ने खुद भी ज्ञान को धारण किया और दूसरों को भी सुनाया। उनके द्वारा शिव बाबा ने औरों को भी ज्ञान रूपी माखन खिलाया। तो है ये ज्ञान रूपी माखन जो हमें ताकत देता है, आत्मा को बल शक्ति देता है, और वो दूसरा माखन दिखा देते हैं फिर। तो ये भी ड्रामा बना हुआ है। तो अब मोस्ट बिलवेड बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम गुलगुल फूल बनो, आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर भी ऐसा अच्छा मिलेगा। तब कहते भी हैं तुम्हें वो माता च पिता, ये किसकी महिमा है। कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है तो क्या उनको कहेंगे माता पिता। मनुष्यों की बुद्धि क्या बन पड़ी है। कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है तो उनको क्या कहेंगे। तो बाबा ने कहा क्या बुद्धि बन गई, भवका देखो कितना है।
दिखाते हैं। इसको कहा जाता है माया का कुंभ। रावण के राज्य में है, मनुष्यों को नशा कितना है जानते कुछ भी नहीं है। तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं उन्हों को नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा नहीं तो सूरत बल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की है। उसमें दिखाते हैं ना कि एक व्यक्ति को पकड़ा गया कि इसने झूठ बोला है और जहां तक बोला कि उसको सजा दी जाए, इसने बहुत बड़ा झूठ बोला है। तो उसने कहा ठीक है। फिर उसको पूछा कि तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। तो उसने कहा मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सबके बीच में, सबको बुलाया जाए, सबके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ। उसने पूछा क्या कहना चाहते हैं। तो उसने कहा कि मैंने ये झूठ बोला ठीक है, लेकिन जितने बड़े लोग हैं जो साथ में, इन सब से पूछो क्या इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। पूछो, इन सब से पूछा जाए तो कोई भी ऐसा नहीं निकला जिसने कभी झूठ नहीं बोला। तो उसने कहा जब मैंने झूठ बोला तो मुझे सजा दी जा रही है, तो झूठ तो इन सब ने बोला है, तो इन सबको भी सजा दी जाए, फिर मुझे अकेले को ही क्यों। तो उसको छोड़ दिया गया। तो कहने का मतलब परमात्मा भी क्या कहते हैं कि कृष्ण ने माखन खाया तो उस पर इतने बड़े बड़े झूठे कितने सौ दिखाए हुए हैं। तो ऐसी तो दुनिया सच्चाई में कृष्ण को तो किसी ने देखा ही नहीं। अब दुनिया तो इतना सब कुछ कर रही तो भी उसके लिए तो कोई कुछ नहीं सुन सकता है, ना कह सकता है। तो कृष्ण पर कितना कलंक लगाते हैं। तो बाबा ने कहा कितना झूठा नशा है, उन्हों को नशा चढ़ता है। और बाबा ने कहा ज्ञान की धारणा नहीं है तो मनुष्य भल सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की है। तुम बच्चे अब समझते हो हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं। अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ दैवी राजस्थान बनाते हैं। जिनको ये नशा होगा वही ऐसा बोलेंगे। कहाँ भी भाषण करो तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भगवान है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, हम उनकी मत पर चल रहे हैं। यादव और कौरव दोनों हैं रावण की मत पर और हम हैं पांडव भगवान की श्रीमत पर। जीत भी हमारी है। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते, भगवान बाप ही आकर स्थापन करते हैं। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेगा कि हम ईश्वरीय मत पर हैं। हाँ कहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं इस तन में आकर मत देता हूँ, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। तो पहले पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए। वह मन सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। उनकी मत पर हम चलते हैं। वह हमारा बाप है, परम धाम में रहने वाला है, स्वर्ग का रचयिता है। जो जानता होगा वही महिमा करेगा। भगवान की महिमा कौन करेगा? जो भगवान को जानता है। व्यक्ति की महिमा कौन करता है? जो उस व्यक्ति को जानता है। सारे सृष्टि को पावन बनाने वाला एक ही होना चाहिए, अनेक थोड़ी होने चाहिए। तो सिवाय हमारे बाकी सब हैं रावण की मत पर। शिव बाबा के सिवाय सब हैं रावण की मत पर। हम श्रीमत से भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये अनेक धर्म अभी सभी विनाश होने हैं। हम जो बीके हैं हम सभी ने यह प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। बाबा ने कहा ऐसे थोड़ी छोड़ा, सब कुछ प्रैक्टिकल अनुभव किया हुआ है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तुम भी हो, परंतु प्रैक्टिकल में अब हैं। फिर भक्ति मार्ग में गाया जाएगा। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मन सृष्टि रची। वह समझते हैं शायद फट से देवता बन गए।
परंतु नहीं, ब्रह्मा द्वारा पहले ब्राह्मण रचे, फिर वर्णों में ले आना चाहिए। कहानियाँ सुनाने व ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं है। एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए। बाप हमको क्या कहते हैं? हे मीठे बच्चे, हे आत्माएं, सभी सारी सभा में कहना चाहिए, हम श्रीमत पर चल रहे हैं देवता बनने के लिए। वह हमको राजयोग सिखाते हैं। गीता का भगवान भी वह निराकारी है, साकार में आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां निकलते हैं। हम भी बीके हैं। परम पिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुख से रचा है। ऐसे नहीं कोई मुख से संतान पैदा होती है, मैंने ज्ञान सुनाया मुख से, फिर ज्ञान सुना करके परमात्मा ने अपना बनाया, मुख से रचा है। हम शिव बाबा के पुत्र हैं। बीके का परिचय देना चाहिए। तुम भी सब आत्माएं शिव के पुत्र, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो। अभी फिर से नई दुनिया हो रही, नई रचना हो रही है, ऐसे समझाना चाहिए। जो समझें बरोबर, हम भी शिव के पुत्र ब्रह्मा के बच्चे हैं। हम उनके बने हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। कल पहले ये ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने थे, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ऐसे ऐसे अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में बैठाना चाहिए। पहले तो बाप का पूरा परिचय देना चाहिए। बाप ने हमको सुनाया है, हम फिर तुमको सुनाते हैं। यह ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है। चक्रवर्ती राजा कैसे बनता होता है? चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है, ये नॉलेज है। इसमें कोई हथियार पवार नहीं है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना। मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह जरूर जानना चाहिए। हम बाप से सुनते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, उनसे बेहद सुख का वर्षा मिलता है। तो क्यों नहीं बेहद के बाप को याद करना चाहिए। लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते, लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते। हम बेहद के बाप से 21 जन्म सुख पाते हैं, बाकी तो सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। तुम कहते हो शास्त्र आदि अनादि है, परंतु यह सब होते हुए अब तो कलयुग आ। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग आदि शास्त्र पढ़ते हैं, ये सब करते हैं, इनके होते हुए भी अब तो कलयुग आकर हुआ है। अगर इनसे कुछ सुधार होता, कुछ दुनिया अच्छी बनती, तो बाबा ने कहा कलयुग नहीं आता। कलयुग आया माना इनसे पढ़ने से, शास्त्र आदि के पढ़ने से, दान पुण्य करने से, जप तप करने से कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। कलयुग आ गया और कलयुग का भी अंत आ गया। दुनिया पतित बनती जाती है, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। इतना सब कुछ किया, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अभी बाप खुद आए हैं, हम उनके पुत्र ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। वास्तव में तो वह तुम्हारा भी बाप है। ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाओ तो वह भी पानी हो जाए, पिघल जाए। कि परमात्मा को मानो मत मानो, लेकिन वो तुम्हारा बाप है। अब कोई बच्चा मेले की भीड़ में खो जाता है और छोटेपन में खो जाता है, तो वो अपने धीरे धीरे करते करते अपने माँ बाप की स्मृति भी विस्मृति में हो जाती है। लेकिन उसको फिर परिचय दिया जाता है तो विश्वास करता ही नहीं है। बहुत समय के बाद विश्वास करता होगा कि हाँ, मेरे भी कोई माता पिता हैं।
इसी तरह बाबा ने कहा जब ज्ञान सुनते सुनते आत्मा परमात्मा से जुड़ती जाती है तो उसको रियलाइज होता जाता है। वो रियलाइज भी परमात्मा ही कराता है। जितना परमात्मा के नजदीक आएंगे, माना सुनेंगे उससे, जितना उससे सुनेंगे परमात्मा का, उतना ही उसके नजदीक आएंगे और उतना ही रियलाइज करेंगे, महसूस करेंगे कि ये मेरा पिता है। तो वास्तव में तुम्हारा भी बाप है, ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाओ तो वह भी पानी पानी हो जाए, माना पिघल जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी यात्रा पर तत्पर है। याद से आत्मा और शरीर दोनों को